तो 2020 को आखिर कौन भूल सकता है। कोरोना ने इस साल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अभी इस कोरोना नाम का दहशत खत्म भी नहीं हुआ और एक और नई आफत आ गई है, और इस नई आफत का नाम है बर्ड फ्लू, जिसने राजस्थान ही क्या पूरे देश में नया खौफ पैदा कर दिया है। हालांकि प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू को लेकर अब राज्य सरकार गंभीर है और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। और इससे पहले लालचंद कटारिया ने बैठक ली, अधिकारियों से फीडबैक लिया और उन्होंने बताया अभी झालावाड़, कोटा और बारां में बर्ड फ्लू के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि जोधपुर से भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं मुर्गियों में रोग फैलने की पुष्टि नहीं हुई है। तो कहां कैसा माहौल है, इसी को लेकर हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो पर हैं हमारे सहयोगी काशीराम जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से, और साथ ही झालावाड़ से हमारे सहयोगी आरिफ मंसूरी जुड़ गए हमारे साथ। आरिफ, पहले आप ही का रुख करूंगी क्योंकि झालावाड़ वो जगह है जहां से शुरुआत हुई थी। इस बार लगातार वहां से कई तरह की खबरें आई और यह खबर कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है वहां प्रदेशवासियों के लिए भी और खास करके उस जगह के लिए। क्या कुछ अब तक का अपडेट है और किस तरह के कदम उठाए गए हैं आरिफ? खुशबू, आपको बताऊं, राजस्थान में सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने झालावाड़ से खबर उठाई थी कि बर्ड फ्लू का मामला झालावाड़ जिले में दस्तक दे चुका है। राजस्थान में तो पहला मामला था, झालावाड़ जिले से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि प्रशासन का आंकड़े की बात करें तो 149 अभी तक कौवा की मौत हो गई है, साथ ही कई कोयले में दम तोड़ा है। लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। लगातार जितनी भी मौतें हो रही है सबको डिस्टॉल करने के लिए उनको गड्ढा खोदकर जलाया जा रहा है। लगातार जिले की बात करें, जिले का अलग अलग सूचनाएं मिल रही है, जगह जगह से कौवे की मौत हो रही है, साथ ही कई पक्षी भी इस मौत के काल में समा रहे हैं। बिल्कुल आरिफ, वापस आपके पास लौटेंगे। काशीराम भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीराम, जगह जगह पर इस तरह की पुष्टि हो रही है और जगह जगह पर यह खबर डराने वाली है। बात जयपुर की जाए तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरह की जानकारी आपके पास, सबसे पहले तो ये बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि थोड़ी देर पहले पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने जो बर्ड फ्लू की बैठक ली है उसमें काफ़ी गंभीर आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी तक बर्ड फ्लू से प्रदेश में 598 पक्षियों की मौत हुई है। हालांकि सबसे ज़्यादा उनमें केवल कौवे हैं, कौवों की मौत हुई है, और उसके अलावा दूसरे नंबर पर कबूतरों की भी मौत हुई है, और करीब 20 कौवे हैं जो कि कोटा में जिनकी मौत हुई है। प्रदेश के 17 जिलों में जो बर्ड फ्लू है उसके कहर की बात सामने आ रही है। पक्षियों की लगातार मौतें हो रही हैं, और पशुपालन विभाग ने जो रिपोर्ट सबमिट की है मंत्री के पास, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 118 पक्षियों की मौतें अकेले झालावाड़ में हुई हैं, और यहीं पर सबसे पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 3 जिले हैं जिनमें कि बर्ड फ्लू की पुष्टि अब तक हो चुकी है, झालावाड़, कोटा और बारां। कोटा में अभी तक 92 पक्षियों की मौत हुई है, और उसके अलावा बारां में 86 पक्षियों की मौत हुई है। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो 598 पक्षियों की मौतें हुई हैं, और इनमें से 86 पक्षियों का सैंपल लेकर के भोपाल भेजा गया, जहां पर कि इनकी जो बर्ड फ्लू है उसकी टेस्ट की जाती है। हालांकि अब इस बर्ड फ्लू की टेस्ट के लिए यहां पर भी सुविधा जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर यहां जयपुर में एक बर्ड फ्लू जांच के लिए प्रयोगशाला खोलना चाहती है, और उसके लिए आज देर रात तक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाया जाएगा। केंद्र सरकार से भी इस बारे में पॉजिटिवली बात हो चुकी है, जैसा कि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया थोड़ी देर पहले, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां भी पक्षियों की मौत रिपोर्ट हो रही है उन जिलों के सैंपल लिए जाए, उनको जांच के लिए भोपाल भिजवाया जाए ताकि इसको नियंत्रित किया जा सके। और बड़ी बात यह है कि अभी तक केवल 2 ही पक्षियों में इसकी मौत की जानकारी सामने आई है, कौवे और कबूतर। इसके अलावा दूसरे जो पक्षी होते हैं उनमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। एक बार हमारे कैमरा पर्सन साथी एक बार नज़ारा भी दिखाएंगे। देखिए इस वक्त हम जयपुर का जो जल महल है वहाँ पर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग तरह के पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, और पक्षियों का कलरव वो यहाँ पर होता है। और अगर ऐसे में बर्ड फ्लू इनमें बढ़ता है, फैलता है, चूँकि ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, तो इसका बड़े स्तर पर नुकसान होगा। और दूसरी जो बड़ी बात हो सकती है उसका नुकसान मुर्गियों में हो सकता है, यानी पोल्ट्री फार्म में। हालांकि अभी तक किसी भी पोल्ट्री फार्म में अभी तक बर्ड फ्लू की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई रिपोर्ट हुई है पक्षियों की मौत की, तो इस वजह से अभी तक हालात थोड़े से काबू में हैं। और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने यह भी कहा है कि वो इस बारे में निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को कि अपने अपने स्तर पर वो जिलों में अलग अलग जाएं अधिकारी, और जो मुर्गी पालक हैं, व्यवसायी हैं, उनको समझाइश करें, उनको इस बारे में जानकारी दें। चलिए काशीराम, वापस आपके पास लौटेंगे और हमारे सहयोगी अजमेर से हमारे कौशल जैन भी जुड़ गए हमारे साथ।
कौशल, राजस्थान वो जगह है जहां पर पर्यटन काफी ज्यादा होता है और जो पक्षी हैं वो एक कमाई का जरिया भी हैं। कई बार हमने देखा है और कई जगहों से ये चीजें सामने आई है। एक ऐसा वक्त जब कोरोना काल से हम निकले और अब कमाई वापस से होने लगी थी, टूरिस्ट वापस आने लगे थे। अब ये बर्ड फ्लू की दस्तक अजमेर में किस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और क्या कुछ जगहों पर इस तरह की स्थिति आई है सामने, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, सबसे पहले ये बताएं। जी खुशबू, देखिए जहां तक हम बात करें तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से अजमेर एक महत्वपूर्ण स्थान है और जैसे तैसे कोरोना से अब निजात मिलने लगी, जीवन और जो काम धंधे वो पटरी पर आने लगे, तो इसी बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने एक बार फिर सभी को एक बहुत बड़े चिंता के विषय में डाल दिया। देखिए ये बीमारी पक्षियों में होने वाली है और ये हवा से संक्रमण फैलता है, तो और जिस तरह से अब ये सब चीजें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं भय का माहौल बना हुआ है। लेकिन ये भी सही है कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि जो कौवों की मौत हुई, जो पक्षियों की मौत हुई, उसके पीछे बर्ड फ्लू है। अब ये देखिए इस तरफ तो आकाश के अंदर यहाँ पर भी कौवों की जो किलोल है वो देखी जा रही है। पर्यटक भी हैं इस बगीचे के अंदर और लुत्फ भी उठाने आए हैं इस पूरे प्रकृति के नजारे का। लेकिन अगर इसी बीच ये देखा जाए कि इन पक्षियों की वजह से अगर कहीं रोग की संभावना होगी तो भयावह स्थिति होगी और किस तरह से लोगों के बीच में जो दहशत की भावना है वो पैदा होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल जरूरी है कि इस पूरी स्थिति पर सरकारी तंत्र पूरी तरह से नजर बनाए रखे। हालांकि अभी बर्ड फ्लू को लेकर कहीं पुष्टि नहीं है, लेकिन जो मौत हो रही है वो चिंता का विषय है। इस पर जरूर गंभीर मनन और चिंतन होगा। बिल्कुल, लगातार बने रहिए आप कौशल हमारे साथ। शिव प्रकाश भी हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, देखिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में धीरे धीरे जब जीवन पटरी पर आया है तो लोग मास्क के साथ हैं, लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो प्रिकॉशंस जो लेने चाहिए लोग ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक सामने आई है, किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, किस तरह से पर्यटक स्थलों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जी निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना का संक्रमण पूरे 9 महीने तक लोगों ने झेला है और उसके बाद एक बार फिर जब जीवन पटरी पर लौटने लगा तो अब जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण की बात जो सामने आ रही है, इसको लेकर के शहर के लोगों में चिंता है, पर्यटकों में काफ़ी चिंता की लकीरें हैं। हालांकि अभी पर्यटक धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। अभी जहां हम खड़े हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी पर, यह जो रोड है वो पूरे पर्यटकों से गुलजार रहती है, लेकिन फिलहाल पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो जोधपुर में लगभग 150 कौवों की मौत हुई है, जिनके सभी के सैंपल जो हैं वो भोपाल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट की पुष्टि होना बाकी है। हालांकि अभी तक अपुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभागीय आयुक्त ने अभी कुछ दिन पहले ही सभी जिले के अधिकारियों की बैठक ली है। पशुपालन विभाग के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर थे, उनसे पूरी रिव्यू किया गया है कि किस तरह से बर्ड फ्लू का संक्रमण अगर होता है तो उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या क्या एहतियात के तौर पर कदम उठाने चाहिए। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि कहीं न कहीं अगर कोई शव मिलता है तो उससे सीधा संपर्क में नहीं आए, वन विभाग को सूचना दे और वन विभाग के कर्मचारी जो है वो वहां मौके पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनको जो है सैंपल लिया जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, लगातार बने रहिए आप भी हमारे साथ। हमारे सहयोगी आरिफ मंसूरी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरह की खबरें आती हैं तो लोग प्रिकॉशन लें और लोगों तक ये जानकारी सही से पहुंचाई जाए कि आखिर ये बर्ड फ्लू है क्या, वो इससे बच कैसे सकते हैं और तमाम चीजें जो फैल रही हैं उससे वो प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। क्या इस तरह के कोई कार्यक्रम वहां पर चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों के बीच जागरूकता पहुंचे और लोग खुद को क्योर कर पाए? झालावाड़ पर्यटन ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है और झालावाड़ जिले में शहर में अनाउंस करवाया। चलिए वापस आते हैं आरिफ आपके पास। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिससे आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ पा रही। हम वापस आरिफ के पास आएंगे। हमारे सहयोगी काशीराम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीराम, 6 बजे बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। संभव है कि कुछ बड़े एक्शन लिए जाएंगे, संभव है कि कुछ गाइडलाइंस और सामने आएंगी और सबसे ज्यादा जरूरी यह भी हो जाता है कि लोगों को भी जागरूक किया जाए, साथ ही साथ जो प्रशासनिक महकमा है उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ाई जाए।
जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं और राज्य सरकार लगातार पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए है कि किस तरह से पक्षियों की जो मौतें हो रही है उनको नियंत्रित किया जा सकता है, और उसी को लेकर शाम 6 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग लेंगे। इससे पहले आज दोपहर में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया हैं, उन्होंने भी बैठक ली है। उन्होंने पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, पशुपालन विभाग के जो डायरेक्टर हैं वीरेंद्र सिंह, उनसे ये पूरी जानकारी ली है और रिपोर्ट ली है कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ कितनी मौतें हो रही हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उस मामले में पशुपालन विभाग अभी तक क्या कर रहा है और आगे किस तरह की सावधानी इस मामले में बरती जानी चाहिए। क्योंकि ये जो रोग है अभी तक केवल 3 जिलों में ही पुष्टि हुई है, झालावाड़, कोटा और बारा। बाकी बचे हुए जिले हैं, उन जो सैंपल जहाँ के भेजे हैं उनकी रिपोर्ट आना बाकी है और उसके बाद ही ये क्लियर हो सकेगा कि सभी जिलों में बर्ड फ्लू फैला या नहीं। अभी तक की जो हमारी जानकारी है 17 जिलों में पक्षियों की मौतें रिपोर्ट की गई हैं और जोधपुर की एक बात हम विशेष रूप से करें, यानी पूरे राजस्थान में अभी तक नहीं फैला है। जोधपुर में जो बर्ड फ्लू के सैंपल भेजे गए थे उनमें बर्ड फ्लू होने की वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि ये निश्चित है कि वहां पर अभी तक बर्ड फ्लू नहीं फैला है। तो पूरे राजस्थान में बर्ड फ्लू से मौतें हो रही हैं ऐसा कहना गलत होगा। जोधपुर अभी तक इससे बचा हुआ है। जयपुर के 51 पक्षियों की मौत हुई है जयपुर जिले में और उनकी जो सैंपल है वो भेजे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, उस बारे में अभी थोड़ा क्लियर होगा थोड़ी देर में। और यहाँ पर खुद लैब स्थापित की जाए, इस बारे में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि जो सैंपल अगर भेजें तो उनकी रिपोर्ट अगले 24 घंटे में मिल सके। इस बारे में पूरी कवायद की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सारी मशीनरी है, सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन कुछ उपकरणों के आने के बाद यहाँ पर खुद जांच की जा सकेगी। अभी तक देश में केवल भोपाल में ही इसकी जांच होती है और उसमें सैंपलिंग पूरी प्रक्रिया में और उसकी रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात काशीराम आपने कही है कि सैंपल जो है वो भोपाल भेजे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय भी लग रहा है। लगातार नजर बनी हुई, लगातार हमारे सभी साथी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर इस बर्ड फ्लू से जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसके बाद किस तरह से इसको प्रिकॉशन के तौर पर अब देखा जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शाम 6 बजे बड़ी मीटिंग है, मुख्यमंत्री ने ये सीएमआर पर बड़ी बैठक बुलाई है, हो सकता है बड़े फैसले ले लिए जाए। और इसी बीच सभी साथी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। अजमेर से हमारे शो की कौशल जैन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, जिस प्रकार की स्थिति बनी है और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, इसके बाद जरूरी क्या हो जाता है, क्योंकि कई जगहों पर हमने ये भी देखा है कि बिल्कुल इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, क्योंकि मसलन कई जगहों पर जो पक्षी हैं वो मृत पाए गए हैं। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये बर्ड फ्लू है या नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि ये बर्ड फ्लू नहीं है और तमाम चीजों को वैसे ही चलने देना, ये भारी पड़ सकता है आने वाले समय में। जी खुशबू, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि अगर इस पर कोताही बरती गई या लापरवाही दिखाई गई तो निश्चित रूप से कहीं कहीं किसी बड़े संकट के अंदर जो इंसान है वो फंस सकता है। क्योंकि देखिए जो बर्ड फ्लू है अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो भयावह है या इसकी जो गंभीरता है, इसका जो डर है वो देखा जा रहा है। क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ और कोरोना से पहले अगर इस तरह का संक्रमण भी देखना पड़ा तो बहुत बड़ी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी चूक होगी। यहाँ पर भी हम अगर अजमेर के अधिकारियों की बात करें तो इसे गंभीरता से ले रहे हैं। रेस्पॉन्स जो रैपिड एक्शन टीम्स हैं वो गठित की गई हैं और जहाँ भी जैसी ही जानकारी मिलती है किसी पक्षी के मरने की या किसी कौवे के शव मिलने की, तुरंत टीम पहुंच रही है और उसे अपनी निगरानी में लेके और जांच की जा रही है। हालांकि अभी सिर्फ एक जो भोपाल से एक लैब, भोपाल की जो लैब है उसने एक ही कौवे के अंदर इसकी पुष्टि की है बर्ड फ्लू की, लेकिन उसकी सिर्फ एक की पुष्टि कर देने से ये साबित नहीं होगा कि बर्ड फ्लू फैल गया है। हालांकि बर्ड फ्लू को लेके तरह की धारणाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशन बरतने की है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि जरा सी लापरवाही की और कहीं किसी तरह का संक्रमण फैल गया तो फिर उससे निपटना बहुत भारी होगा। इसके लिए जो अधिकारी वर्ग है वो अपने प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती से काम करने की आवश्यकता होगी। जी खुशबू, लगातार बने रहिए। कौशल आप हमारे साथ, शिव प्रकाश भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, देखिए जोधपुर में भी कई ऐसी जगह होगी, कई ऐसे पार्क होंगे जहां पर जो आम जनता है वो पहुंचती होंगी, कई जगह पर ऐसी भी जगह होंगी जहां पर दाना तक डाला जाता होगा। क्या उसमें कुछ कमी आई है? क्या उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस दी गई है? क्योंकि हालांकि जोधपुर अभी बचा हुआ है, लेकिन फिलहाल सतर्कता बरतने की जरूरत है और ये बात सबको समझनी होगी। जी खुशबू, निश्चित रूप से जोधपुर में ऐसे कई पार्क हैं, ऐसी कई जगह हैं, चाहे वो उम्मेद उद्यान हो, अशोक उद्यान हो, सर्किट हाउस हो,
ऐसे कई स्थान हैं जहां लोग पक्षियों को दाना चुगाने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू का प्रकोप की बात सामने आई है, कहीं न कहीं लोगों में इसमें थोड़ी जो कम संख्या हुई है, लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के बाद लोगों के जीवन में भी अनुशासन आया है। मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पालना कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं और कहीं कहीं खान पान में भी अनुशासन आया है। तो बर्ड फ्लू के लेकर के जो ये चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं काम आएगी, लोगों को बचाव में उपाय होंगे। साथ ही संभाग आयुक्त जिस तरह से मीटिंग ले रहे हैं, इस मीटिंग के बाद कुछ नई गाइडलाइन जारी हो सकती है जिससे इस बर्ड फ्लू के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अभी हमारे जो वरिष्ठ साथी है काशीराम जी बता रहे थे कि जोधपुर की जो सैंपल भेजे गए थे वो सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं, जो कहीं न कहीं एक राहत की बात है। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोताही है वो महंगी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है अगर कहीं भी थोड़ी सी लापरवाही हुई है तो उसका परिणाम है वो गंभीर हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर के गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है और कहीं न कहीं लोग भी अब इसको लेकर के अवेयर है और जो भी गाइडलाइन जारी होगी उसकी पालना करते हुए दिखाई देंगी। बिल्कुल, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। काशीराम, देखिए एक सवाल ये उठता है कि कई जगहों पर स्थिति हमने देखी, कई जगहों पर हमने खास करके जल महल के सामने भी हमने कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई थी जहां पर कौवे मृत पाए गए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उस जगह पे कुछ लगाया गया, क्या उस जगह को जो पर्यटक आते हैं उनसे दूर रखने की कवायद की गई? क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है काशीराम, लेकिन इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है कि लोगों के बीच में चीजें फैले, लोगों के बीच में जागरूकता हो कि यहाँ पर ऐसी चीज हुई है, इसकी रिपोर्ट आना बाकी है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन प्रिकॉशंस लेने होंगे। किस तरह के कदम उठाने की जरूरत अभी सबसे शुरुआत के तौर पर? जी कुछ देखिए, इस वक्त हम जलमहल की पाल पर हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक भ्रमण करते हैं और हमारे कैमरा पर्सन साथी पवन मूर्तिकार एक बार नज़ारा दिखाएंगे। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद भी हैं, लेकिन मौके पर पक्षियों से आमजन को दूर रखने के लिए फिलहाल तो कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, और ना ही पशुपालन विभाग की ओर से कोई जानकारी देने के लिए कोई बोर्ड लगाए गए हैं या बैनर लगाए गए हैं, ऐसी भी कोई कवायद नहीं है। हालांकि यहाँ जयपुर के जो 51 सैंपल भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल सकी है। यहाँ पर जो कौवों की जो मृत्यु हुई है उस बारे में अभी रिपोर्ट नहीं आई है और उसके बाद ही शायद पशुपालन विभाग कवायद करेगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन रिपोर्ट आने में चूंकि लंबा समय लग रहा है, ऐसे में कहीं ये बीमारी भयावह रूप न ले ले, उसी को देखते हुए मंत्री भी लगातार सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज शाम को इसमें मीटिंग लेने वाले हैं। और उनकी कोशिश यही है कि किस तरह से इस बीमारी को दूर रखा जा सके, जो पक्षियों की जो मौतें हो रही हैं उसको कम किया जा सके। और चूंकि कुक्कुट यानी पोल्ट्री जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये रोग फैलता है, तो उसको किस तरह से पूरी तरह बचा के रखना है उस बारे में कवायद की जा रही है। और पशुपालन विभाग कल पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं उनके साथ मीटिंग भी लेने वाला है। पशुपालन मंत्री खुद मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में और उनको ये समझाया जाएगा कि कैसे इस रोग से उनके जो मुर्गे हैं उनको बचा कर रखना है और जिससे कि ये रोग ज़्यादा भयावह स्थिति ना फैले इसकी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग जारी है। आज शाम को जब वो मीटिंग होगी उसमें पशुपालन मंत्री समेत जो अधिकारी हैं विभाग के, प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, सचिव आरुषि मलिक और पशुपालन निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ये सभी मौजूद रहेंगे। और जो विभाग द्वारा जो तैयारियां की जा रही है, चूँकि पशुपालन के अलावा इसमें वन विभाग का भी एक रोल रहता है, तो वन विभाग की तरफ से भी अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो भी इस बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से उनकी कवायद की जा रही है इस रोग को नियंत्रित करने की दिशा में, और जो विभाग अपने स्तर पर उपाय कर सकता है उस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल काशीराम, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और आज जब मीटिंग होगी तो संभव है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएं और जरूरत इस बात की भी है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है उस पर नजर हमने कितनी रखी है और आखिरकार उससे हमने सीखा क्या है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी बिल्कुल नहीं है, हालांकि जो स्ट्रेन जैसे कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन है उसी तरह से इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसके बचाव हमें पता है। जरूरत इसी बात की है शिव प्रकाश की समय से पहले ही हम प्रिकॉशन ले लें ताकि जो स्थिति है वो खराब होने से पहले हम बच पाएं इससे। एक गाइडलाइन भी जारी होने की उम्मीद है, जहां भी पक्षी है जहां भी लोग पहुंचते हैं पक्षियों को दाना चुगाने के लिए, वहां लोगों को रोका जा सकता है। साथ ही यदि कोई पोल्ट्री फार्म है वहां भी किस तरह से लोगों को जो है अवेयर किया जा सकता है ताकि उन पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाया जा सके। तो कहीं न कहीं एक कवायद है वो शुरू हो चुकी है और अगले 1-2 दिन में इसके जो परिणाम है वो भी सामने आएंगे। बिल्कुल, लगातार बने रहिए शिव प्रकाश आप। और देखिए काशीराम, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बात अगर हम राजस्थान की करें, जैसा कि पहले भी हमारी बात हुई इस मसले पे,
पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा जो एक हम समझ सकते हैं कि पक्षी इसके स्रोत हैं, अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे और खास करके ऐसे वक्त में जब हम कोरोना से निकल रहे हैं, धीरे धीरे तमाम चीजें बेहतर हो रही हैं, प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, और अगर इस वक्त में हमने प्रिकॉशन नहीं लिया तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ काशीराम, इसी पे आपका रिएक्शन लूंगी। नागौर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ यूनुस, किस तरह की स्थिति नागौर में है, किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और किस तरह की स्थिति है, सबसे पहले यही बताएं। देखिए, नागौर की अगर बात करें तो नागौर के अंदर अब तक 104 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर देखें तो 32 अन्य जो कौवे हैं, जो अन्य पक्षी हैं, उनकी इस हादसे के अंदर मौत हो चुकी है। अगर एडवाइजरी की बात करें तो चलिए लगातार यूनुस हम आपसे आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ काशीराम लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। काशीराम, जो सवाल मेरा था जवाब उसी पे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बात अगर हम राजस्थान की करते हैं, ये सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है। केरल में देखिए 40,000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई है, कहीं कहीं पर आपातकाल भी लाया जा रहा है, कुछ और चीजें भी की जा रही है। हो सकता है कि राजस्थान में भी इन चीजों की जरूरत पड़े, क्योंकि जगह जगह पर सैंपल रिपोर्ट कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्थितियों को संभालने की जरूरत पड़ेगी और इसी दिशा में विभाग है, जो राज्य सरकार है, वो कवायद कर रहे हैं। प्रदेश में हालांकि अभी तक बहुत ज़्यादा केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं और जो पक्षियों की मौतों की संख्या है वो भी पूरे स्टेट में अभी तक 598 बताई जा रही है, यानी कि करीब 600 के आसपास मौतें हुई हैं पक्षियों की, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है पशुपालन विभाग की तरफ से। लेकिन अभी हो सकता है कि ये आंकड़े वो हैं जो पशुपालन विभाग ने रिपोर्ट किए हैं। बड़ी संख्या में वैसे पक्षी भी हो सकते हैं जिन जगहों पर अभी तक सरकारी मशीनरी नहीं पहुँच सकी हो, जिन बारे में जानकारी नहीं मिल सकी हो, और इसी दृष्टि से पशुपालन विभाग को कवायद करने की जरूरत है। और पशुपालन मंत्री ने इस बारे में निर्देश भी दिए हैं कि जिन पक्षियों में की मौत हो रही है उनको किस तरह से उनकी अंतिम क्रिया करनी है, यानी उनको दफनाना किस तरह से, इस बारे में भी पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सतर्क किया गया है, ताकि जो उनसे फ्लू फैलने की जो आशंका है, बढ़ने की आशंका है, वो आशंका नहीं रहे। और विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने मंत्री को ये भी जानकारी दी है कि अलग अलग जिलों से जो भी सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं उनको त्वरित गति से उनके रिपोर्ट मिल सके। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए जो स्थिति है वो हमारे सामने है। शाम 6 बजे सीएमआर में बैठक है, मुख्यमंत्री गहलोत इसको लेकर बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। देखना यह होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या फैसले सामने आते हैं और क्या कुछ इस पर और नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। लगातार नजर बनी हुई इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।